नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा 5वीं हिंदी सुलभ भारती। आज तक हमने 6 पाठ पूरे किए हैं। निबंध एवं प्रश्नों के उत्तर भी हमने लिखे हैं। आज हम पाठ क्रमांक 7 बधाई कार्ड कैसे बनाते हैं ये सीखने वाले हैं। बधाई कार्ड मालूम है क्या? कब और क्यों देते हैं? बधाई कार्ड अपने मित्र या सहेली के जन्मदिन पर एवं अन्य अवसरों पर हाथ से बनाकर बधाई कार्ड भेजने से अपनी मित्रता और भी दृढ़ हो जाती है। जन्मदिन, विवाह समारोह, त्योहार आदि के अवसर पर बधाई कार्ड भेजा जाता है। बधाई कार्ड बाजार में मिलते हैं, परंतु अपने हाथ से बनाया हुआ कार्ड भेजने का आनंद ही कुछ और होता है। इस पाठ में बधाई कार्ड बनाने की विधि बताई है। बधाई कार्ड के लिए कौन कौन सी सामग्री लगती है? इसमें सामग्री लगती है कागज, पुरानी साड़ी की लेस, टिकलियाँ, रंगीन कांच के टुकड़े, कैंची, गोंद आदि सामग्री से हम बधाई कार्ड बना सकते हैं। मैंने इस पाठ में 2 बधाई कार्ड बनाने का तरीका दिखाया है। आप देखो और बनाओ। मैंने कौन कौन सी सामग्री ली है? देखो, कागज, पेंटिंग के लिए कलर लिए हैं और कुछ टिकलियाँ, कैंची, रंगीन स्केच पेन, फेविकॉल, गोंद और अन्य डिज़ाइन के लिए कुछ कागज़ के पट्टियाँ ली हैं। इस सामग्री से मैंने बधाई कार्ड बनाया है। आप भी सामग्री इकट्ठा करो। पहले मैंने कागज़ के 3 घड़ियाँ बनाई हैं। देखो, एक पीछे एक और आगे। उसमें पहले पेंसिल से एक गोलाकार डिज़ाइन बना लिया है। और इसको स्केच पेन से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। मैंने यहाँ गुलाबी रंग का स्केच पेन लिया है। आप कौन से भी रंग का स्केच पेन ले सकते हो। इसके बाद पीछे की साइड पे वो भी मैं पेंसिल का पहले निकाला था, उस पर स्केच पेन से डिज़ाइन बना रही हूँ। आप कौन सी भी डिज़ाइन बना सकते हैं और बाद में कई काट रही हूँ। बराबर उसकी तरफ गोलाकार डिज़ाइन आगे की घड़ी पे और पीछे की घड़ी पे काट लेना है। मैंने कैसे कैंची पकड़ी है, कैसे काट रही हूँ, बारीक नज़रिए से देखना। देखो, बधाई कार्ड हम अपने घर पे भी बना सकते हैं। ये बनाने का तरीका मैं यहाँ दिखा रही हूँ। कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए कांच के छोटे छोटे टुकड़े, टिकलियाँ, स्केच पेन आदि रंगों की सजावट करने के लिए पहले सामग्री सब इकट्ठा कर लेनी है। मैं आवश्यक आकार में कागज को काट रही हूँ। पीछे की तरफ देखो, वैसी कृति में पीछे जो डिज़ाइन निकाला था उस डिज़ाइन को भी मैं कैंची से काट रही हूँ। ये बधाई कार्ड मैं अपने दादाजी को देने वाली हूँ। बड़ों के लिए कुछ शब्द लिखने पड़ते हैं। बड़ों के लिए प्रणाम, नमस्कार ऐसे शब्द लिखकर हम उन्हें बधाई कार्ड देंगे। और छोटे बच्चों के लिए आशीष, प्यार, स्नेह यह लिखकर हम अपने छोटे बच्चों के लिए लिखेंगे।
और अपने मित्र को सप्रेम नमस्ते, प्रिय मित्र, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ये देखो बधाई कार्ड का डिज़ाइन मेरा तैयार हो गया। बाद में मैं करूँगी, देखो स्केच पेन से मैं बॉर्डर करने वाली हूँ। उसको फिर से आकर्षक बनाने के लिए काले रंग का मार्कर पेन लिया और उससे मैं वो गोलाकार डिज़ाइन आगे और पीछे दोनों तरफ डिज़ाइन कर रही हूँ। आपको इसलिए दिखा रही हूँ कैसे बनाते हैं। तैयार बाज़ार में मिलते हैं, लेकिन अपने हाथ से बनाने का आनंद ही कुछ और मिलता है। इसमें तुम फूल, पत्तियाँ, पिंपल के पान की पत्ती और गुलाब के फूल कुछ भी लगाकर अपने हाथ से बना सकते हो। अपने से बड़ों को दे सकते हो। इससे क्या होता है, अपने बड़ों से, अपने मित्र से अपना प्यार बढ़ता है और वो हम भी इस काम में जुटे रहते हैं और कुछ नया सीखने को मिलता है। देखो दोनों तरफ मैंने हरे रंग के स्केच पेन से बॉर्डर किया है। देखो कितना आकर्षक लग रहा है। अब इसमें अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ऐसे दोनों तरफ डिज़ाइन तैयार हो गई है। अब मैं छोटे स्केच पेन लेके, रंगीन स्केच पेन लेके इसे और भी गोलाकार डिज़ाइन बना रही हूँ, बारीक नक्शीदार डिज़ाइन बना रही हूँ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। आप मुझसे भी अधिक अच्छी तरह से डिज़ाइन बना सकते हो। अब मैंने गुलाबी रंग का स्केच पेन लिया और उस स्केच पेन से मैं अपने दादाजी को जन्मदिन की बधाई देने वाली हूँ। इसलिए जन्मदिन की बधाई ये शब्द ऊपर की तरफ लिख रही हूँ। आप यहाँ कौन से भी कलर के स्केच पेन ले सकते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया है। यहाँ हमने पेटुराम इस पाठ में विराम चिन्हों का प्रयोजन किया है। विराम चिन्ह कौन से होते हैं, उस विराम चिन्हों का प्रयोग हम कर सकते हैं। या बारीक नक्शेदार और भी बना सकते हैं। अब अंदर की तरफ हम अपने दादाजी को क्या लिखने का है, अपना संदेश वो लिख सकते हैं। अंदर मैंने पहले पेंसिल से लिख लिया है। आप भी लिख सकते हो पेंसिल से। कितनी साइज़ की लेनी है, क्या लिखना है। पेंसिल से लिखते हैं तो हमें उस पर लिखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पूज्य दादाजी, पूज्य दादाजी के बाद मैंने अल्प विराम दिया है। सादर प्रणाम, प्रणाम के बाद मैंने यहाँ पूर्ण विराम दिया है। ये देखो यहाँ दो चिन्ह आ गए। पहले विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया था। जन्मदिन की बधाई। यहाँ तुम दादाजी के लिए और भी कुछ संदेश लिख सकते हो। उनकी तंदुरुस्ती के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में आपको क्या क्या लगता है, या छोटी छोटी कविताएं बना के यहाँ तुम यह संदेश में लिख सकते हो। आपकी प्रिय पोती, इधर फिर मैंने अल्प विराम दिया है। यहाँ मैंने नाम लिखा है मेघा। पोता होता है तो आपका प्रिय पोता स्वप्निल, आशीष यहाँ लिख सकते हो। और अंदर की तरफ भी मैं आकर्षक रंग से डिज़ाइन कर रही हूँ।
देखो कितना सीधा और सरल है बनाने के लिए। यहाँ तुम डिज़ाइन करने के लिए और भी कुछ टिकलिया लेस लगा सकते हो। मैंने यहाँ सिर्फ स्केच पेन का इस्तेमाल किया है। यहाँ मैं फूल और पत्तियाँ छोटे छोटे डिज़ाइन कर रही हूँ। खाली रेखाएं डाल के हम रंगोली निकालते हैं ना, अच्छी तरह से वैसे हम बधाई कार्ड में और छोटी छोटी डिज़ाइन कर सकते हैं। रंगीन स्केच पेन का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। बधाई कार्ड और भी आकर्षक दिखने के लिए आप विविध रंगों की सजावट कर सकते हो। है ना, कागज के टुकड़े से कितनी अच्छी तरह ये बधाई कार्ड बन गया है। पीछे की तरफ भी कुछ और डिज़ाइन कर सकते हो। डिज़ाइन करो या छोटे छोटे टिकलियाँ लगाओ, गोंद से चिपकाओ। नहीं तो हमारे घर पे कुछ शादी ब्याह के कार्ड आते हैं, उनमें से डिज़ाइन काट कर यहाँ तुम लगा सकते हो। जिलेटिन पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो, प्लास्टिक पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो, अंदर फोल्डिंग के भी डिज़ाइन कर सकते हो। आपको जो चाहे वैसे ये डिज़ाइन करके आकर्षक बधाई कार्ड बना सकते हो। ये मैंने सीधा और साधा सरल ऐसा बधाई कार्ड बनाया है। आप इससे भी अच्छा बना सकते हो। तो बच्चों, देखा ना आपने कैसे बधाई कार्ड बनाते हैं। तुमने देखा, और भी सामग्री इकट्ठा करके तुम भी एक छोटा सा बधाई कार्ड बनाओ और अपने दादा दादी मित्र या अपने चाचा मामा उनके लिए ऐसे बधाई कार्ड बना के उनको भेज दो। बधाई कार्ड जन्मदिन के अवसर पर ही नहीं, विवाह समारोह, त्योहारों के अवसर पर, नए साल की शुभकामनाओं के लिए, शादी मुबारक के लिए, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अनेक अवसरों पर हम बधाई कार्ड भेज सकते हैं। अपने हाथ से बनाए हुए बधाई कार्ड भेजने से बहुत ही आनंद मिलता है। देखो कितना सुंदर बधाई कार्ड बन गया है। यहाँ मैंने नीले रंग का कार्ड शीट इस्तेमाल किया है और स्केच पेन। यहाँ अलग अलग रंगों के कार्ड शीट, अलग अलग रंगों के स्केच पेन और टिकलियाँ, कांच के टुकड़े, लेस या शादी के कार्ड के डिज़ाइंस तुम यहाँ लगा सकते हो। मैंने यहाँ कुछ और रंगोली के जो डिज़ाइंस मेरे पास थे वो मैंने यहाँ चिपकाए, इसलिए मेरा ये कार्ड बहुत ही आकर्षक दिख रहा है ना। बाज़ार से मिला हुआ जो कार्ड होता है उससे भी अच्छा ये कार्ड मेरा बन गया है। तुम भी ये कार्ड ऐसे सुंदर बना सकते हो। अब ये कार्ड मैं अपने दादाजी को देने वाली हूँ। ये मैंने दूसरा कार्ड बनाया मेरे मित्र के लिए। मेरा मित्र है गौरव। मैंने यहाँ A4 साइज़ का कागज़ लिया और वो उनके किनारों को इस डिज़ाइन में काट लिया है। मेरा प्रिय मित्र गौरव है, उसके जन्मदिन की बधाई के लिए मैंने ये कार्ड बनाया है। देखो स्केच पेन से और एक सफ़ेद रंग के कागज़ से कितना सुंदर बधाई कार्ड बन गया है। इसलिए आप यह टिकलियाँ और ये कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो आकर्षक बनाने के लिए।
देखो कितना सुंदर दिख रहा है ये कार्ड। बनाओगे ना आप कार्ड? इस पार्ट में मैंने 2 कार्ड बनाने की विधि आपको बताई। आप इससे भी सुंदर कार्ड बना के अपने दादा दादी, मम्मी पापा, अपने चाचा चाची, किसी को भी, अपने मित्रों को, अपने सहेलियों को भी ऐसे कार्ड भेज सकते हो। बधाई कार्ड पर संबोधन स्थान पर बड़ों को पूजनीय ऐसा शब्द लिख सकते हो, और मित्र को नमस्ते, और छोटों को आशीष, स्नेह, प्यार ऐसा लिख सकते हो। अभिवादन के स्थान पर बड़ों को सादर प्रणाम, नमस्ते, छोटों को आशीष, प्यार, स्नेह ये लिख सकते हो। देखो यहाँ मैंने कुछ बधाई कार्ड दिखाए हैं, इससे भी अच्छे आप सुंदर बना सकते हो। कितने सुंदर बने हैं घर पे ही कागज़ से। ये देखो रंगीन कागज़ का इस्तेमाल किया है यहाँ, तुम भी कर सकते हो। ये लिफाफे बनाए हैं, इस लिफाफे में डाल के आप ये कार्ड दे सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर बधाई कार्ड, ये सब बच्चों ने ही बनाए हैं घर पे। ये देखो काटने का तरीका अलग सा है, और फूल कितने सुंदर निकले हैं। तो तुम भी बनाओ 2 बधाई कार्ड बना के अपने मित्र या अपने सगे संबंधियों को भेज दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखो। एक, बधाई कार्ड बनाने के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है? 2, बधाई कार्ड कैसे बनाओगे बताओ। 3, बधाई कार्ड, इस पाठ में बधाई कार्ड किसने किससे भेजा है वो लिखो। 4, स्वप्निल और मेघा ने किस दिन के अवसर पर बधाई कार्ड दिया है? 5, बधाई कार्ड में संबोधन और अभिवादन के स्थान पर क्या लिखा है? 'स्वप्निल और मेघा अपने दादाजी के क्या है? 7, संदेश के स्थान पर कार्ड में क्या लिखा है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखो और 2 बधाई कार्ड तैयार करो और अपने अपने सगे और अपने सहेलियों को भेज दो। धन्यवाद। घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए।